हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विंटर का सीज़न चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं विंटर सीजन में। इसके लिए हम आपको इंडिया के बेस्ट विंटर फ्लावर वाले प्लांट की जानकारी लेकर आए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट में आता है गुलदाउदी। गुलदाउदी एक बेहतरीन फ्लावर प्लांट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्लावर प्लांट लगभग हर तरह की मिट्टी में हो जाता है और इसे लगाना और ग्रो करना बहुत ही इजी होता है। ये नॉर्मल टहनी से भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और ढेर सारे कलर्स में और बहुत ही प्यारी फ्लावर होते हैं इसके। इसे लगाने का सबसे सही समय है वही जुलाई अगस्त के समय आप इसे लगा दीजिए और उसके बाद जब नवंबर दिसंबर का समय आएगा तो ये बेहतरीन फ्लावरिंग करेगा। हाँ, इसे पानी की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ भी आप इसे लगाएं वहाँ पर सीधी धूप आती हो और उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें। इसमें जब नई कलियाँ आए तो उस समय इसमें हल्के से कीड़े लग जाते हैं, वाइट वाइट सा, कुछ ब्लैक ब्लैक से, तो उससे आप ना घबराएं। कुछ समय बाद ये देखिए, लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद जब फ्लावर्स खिलने लगते हैं तो ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें जब कलियां आएँ तो गोबर की खाद दे सकते हैं। बाकी किसी अदर दवाई वगैरह की या कोई स्प्रे की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगला प्लांट है कनेर का प्लांट। कनेर के प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग पाने के लिए आप जुलाई अगस्त के समय ही इसकी कटिंग कर दीजिए। जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। ये भी कई कलर्स में पाया जाता है और कई वैरायटी में होता है और कटिंग और बीज दोनों ही तरीके से लगाया जाता है। अगला प्लांट है मधुमालती। हालांकि ये एक बेल होती है और आप इसे जितना ऊपर छत तक ले जाना चाहें ये जा सकती है। बस इसे किसी सहारे की ज़रूरत रहती है। आप कोई रस्सी बांध दें या फिर कोई लकड़ी वगैरह लगा दें तो ये आसानी से ऊपर तक चली जाएगी। ये कटिंग से ही लगाई जाती है और कई बार इसकी जड़ के पास से एक नया प्लांट निकल ही आता है तो आप उसे भी रिपोर्ट करके लगा सकते हैं। मधुमालती एक ही कलर और एक ही वैरायटी की होती है। हालांकि इसके फ्लावर 3 कलर्स वाले होते हैं। सबसे सुबह जब ये खिलते हैं तो सफ़ेद कलर के होते हैं, उसके बाद लाइट पिंक और उसके बाद डार्क रेड कलर यानी लाल कलर के हो जाते हैं। अगला प्लांट है पारिजात यानी हरसिंगार का। ये भी एक बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें रात भर बहुत भीनी भीनी महक आती रहती है। ये भी कटिंग से ही ग्रो किया जाता है। ढेर सारी फ्लावरिंग होती है इसमें भी। तो अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। ये भी एक विंटर का बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये पॉट में भी लगाया जा सकता है और नीचे ज़मीन पर भी लगाया जा सकता है। आप इसे जहाँ लगाना चाहें बहुत ही अच्छी तरह से ये लग जाता है। हिंदू धार्मिक पुराणों में इसका बहुत उल्लेख मिलता है, इसलिए ज़्यादातर घरों में इस प्लांट को ज़रूर लगाया जाता है। विंटर का अगला फ्लावर प्लांट है क्राउन ऑफ थॉर्न्स यानी कांटों का ताज। जैसा नाम से स्पष्ट, इसमें ढेर सारे कांटे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके फ्लावर भी बेहद खूबसूरत होते हैं। ये कई कलर्स में पाया जाता है। हालांकि इसके फ्लावर भगवान को चढ़ाने के काम तो नहीं आते, लेकिन फिर भी शो पीस प्लांट के लिए बेहतरीन है। वैसे तो विंटर की सीजन में ढेर सारे फ्लावर आते हैं, लेकिन बाकी सीजन भी इसकी पत्तियां कुछ इस तरह दिखाई देती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। आप इसे एक शो पीस प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं। ये इसके फ्लावर हैं। अगला फ्लावर प्लांट है कृष्ण कमल यानी पैशन फ्लावर की। ये भी बेहद खूबसूरत होता है और आप इसे कटिंग से बहुत ही ईजिली तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है कटिंग ग्रो होने में, लेकिन अगर एक बार अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, कटिंग लग जाए, तो उसके बाद ये आसानी से ख़राब नहीं होता। इस प्लांट में भी ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये सभी विंटर के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। बाकी अदर सीजन में इसमें फ्लावरिंग कम होती है। ये इसकी कलियां हैं, देखिए कितनी बड़ी हैं। ये फ्लावर्स हैं। जो लोग भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उनके गार्डन में इस प्लांट की एक बेल ज़रूर होना चाहिए। ये भी कई कलर्स में होता है। हालांकि नर्सरी में इसकी ढेर सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो आप कोई भी लाकर लगा सकते हैं।
अगला फ्लावर प्लांट है बैगनबोलिया। बैगनबोलिया एक बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है। हालांकि इसके फ्लावर ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं होते, लेकिन अगर आप किसी शो पीस प्लांट की तरह इसे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये कई कलर्स में होता है और हमेशा कटिंग से ही लगाया जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे घर के आसपास ना लगाएं, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं जो बच्चों को लगने का डर रहता है। विंटर के सीज़न का अगला फ्लावरिंग प्लांट है चंपा का। ये भी बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है, साथ ही ये कटिंग से भी ग्रो होता है और पूरे विंटर के सीज़न में इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। ये सितंबर की वीडियो है, इसमें ढेर सारी कलियां आ रही हैं, ये देखिए। अगला फ्लावरिंग प्लांट है जासोन यानी गुड़हल। इसे हिबिस्कस भी कहा जाता है। ये भी एक कटिंग से ग्रो होता है, साथ ही विंटर के सीज़न में बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें। ये कई कलर्स और कई वैरायटीज़ में होता है, आपको जो कलर पसंद हो आप लगा सकते हैं। गुलाब की तरह इसमें भी ढेर सारे कलर्स होते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाता है और आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। अगला प्लांट है क्रूसेंटा का प्लांट। ये भी ढेर सारे कलर्स में होता है और ये विंटर के सीजन में ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। ये बीज से लगाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। ये देखिए, इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद इसके फ्लावर के बाजू में ये ब्लैक ब्लैक जो हैं ये इसके बीज हैं, ये वाले। वहीं ये ढेर सारी कलियां होती हैं इसमें, जो पूरे विंटर के सीज़न में खिलती रहती हैं। अगला प्लांट है गेंदे का प्लांट। इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है, बेहद ही खूबसूरत और बहुत सारे कलर्स में ये मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके कुछ बीजों से ही ढेर सारे फ्लावर तैयार किए जा सकते हैं। अगर आप भी गार्डन के शौकीन हैं तो अपने गार्डन में गेंदे का प्लांट ज़रूर लगाएं। हालांकि गेंदे आजकल 12 मासी हो गए हैं, आप किसी भी मौसम में इसके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे प्लांट सर्दियों के मौसम में ही ग्रो होते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके और इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप हर 8 दिन में इसमें थोड़ी थोड़ी खाद दे सकते हैं। अगला खूबसूरत प्लांट है पिटूनिया का। बेहद ही आकर्षक रंगों के साथ साथ इसके साथ ही पिटूनिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके हर फ्लावर के बाद इसमें ढेर सारे बीज होते हैं। अगर आप एक साल अपने गार्डन में इसको लगाएंगे तो फिर गार्डन में स्थायी जगह बना लेगा, क्योंकि ये हमारे पास इसके ढेर सारे बीज उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि सर्दियों की धूप ही इसे पसंद है। अगर सर्दी के बाद भी आप इसे अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो इसे तेज़ धूप में ना रखें। पिटूनिया के फ्लावर जिस पॉट में लगे हों वहाँ पर मिट्टी के साथ ज़्यादा पानी जमा ना हो, यानी जिस पार्ट में पिटूनिया का प्लांट लगा हो उस पार्ट में पानी जमा ना हो पाए, आप उसे पानी को निकाल दें या कम ही पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी में इसकी जड़ें खराब हो जाती है। अगला फ्लावर प्लांट है फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जिसमें मैरीगोल्ड की तरह ही ढेर सारे बीज होते हैं। ये भी कई कलर्स में होता है। सबसे ज़्यादा 2 कलर्स होते हैं, फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है, और ढेर सारी फ्लावरिंग होती है इसमें। बेहद ही खूबसूरत फ्लावर हैं ये। अगर आप भी गार्डन के शौकीन हैं तो अपनी गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर जगह दें। ये वैसे तो पूरी विंटर के सीज़न अच्छी फ्लावरिंग करता है और उसके साथ साथ कुछ गर्मी के समय भी फ्लावरिंग करता है। कॉस्मोस की ही तरह इस प्लांट में भी ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं और कुछ कुछ इसकी वैरायटी कॉस्मोस की तरह ही दिखाई देती है। अगला फ्लावर प्लांट है कलांचो। कलांचो तो सर्दियों के प्लांट की शान है। ढेर सारे कलर्स और ढेर सारी वैरायटीज़ में ये आता है।
ये नया प्लांट हमने लगाया था, इसमें कलियाँ आ गई हैं। कुछ दिनों बाद इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो पूरी सर्दी भर होते रहेगी। कलांचो प्लांट को लगाना बेहद ही इजी है। इसकी कोई भी एक डाल, छोटी सी डाल हम लेकर किसी अन्य मिट्टी में लगा देंगे और ये आसानी से ग्रो हो जाती है। और सबसे आखिर में बात फूलों की राजा गुलाब की। हालांकि हमें इसको सबसे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसके बिना अपनी वीडियो पूरी नहीं कर सकते। बेहद ही खूबसूरत, आँखों को सुकून देने वाले इसके कलर्स होते हैं। वहीं ये कटिंग से लगाया जाता है। साथ ही सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें सर्दी में ही होती है। अगर फूलों की बात है और हम गुलाब की बात ना करें तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में कम से कम 4 से 6 वैरायटी इसकी ज़रूर लगाएं। बेहद ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके। हमारे चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।